लेकिन वो चीज़ें अब वापस से उठ के बाहर आ रही हैं। ठीक है, आए ना आए वो एक अलग मैटर है, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब वापस से फिर सारी चीज़ों की सुइयाँ मेरे तरफ घुमाई जा रही हैं। तो देखो भैया, बात ऐसी है सिंपल सी कि पिछली बार तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि बातें अलग अलग थी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी बातें थी, सबने सब कुछ कहा, किसी ने नहीं कहा, तो वो मैटर अलग था। लेकिन इस बार बात क्या हो रही है कि अब बात जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसा कि सुमित मैल ने अपने वीडियो में बोला कि जो बातें 3 महीने पहले दब चुकी थी वो वापस से बातें उठकर आ रही है, और इन सारी बातों का ब्लेम जो है वो मेरी तरफ किया जा रहा है। पिछली बार तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि बातें अलग अलग थी, सबकी अपनी अपनी बातें थी, सब ने सब कुछ कहा, किसी ने नहीं कहा, तो वो बात अलग थी। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूँगा। सुमित मैल ने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि मैं रेडी हूँ, वीडियो में मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, हर चीज़ का जवाब दूंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सारे सवालों के जवाब यहाँ पे सुमित महल जी देने वाले हैं, तो वीडियो में इन तक बने रहिए। बेवजह की बातें हो रही हैं कि जैसे कि सबूत पहुँचाया जाना, सारी चीज़ें करवाएं। तो भाई मेरे आप सबसे यही विनती है, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार के सबूत पहुँचा रहा है, किसी के भी खिलाफ पहुँचा रहा है, तो या तो आप उसकी प्रॉपर डिटेल्स दें। नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन सारी चीज़ों से मुझे ना जोड़ा जाए, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई चीज़ किसी को प्रोवाइड नहीं कराई है। और इस बात को मैं 100% कह सकता हूँ, इसकी पूरी गारंटी है। चाहे तो आप किसी भी प्रकार का लीगल एक्शन ले सकते हैं इसके खिलाफ, आप जाँचें करवा सकते हैं, बाकायदा जाँच करवाइए, सारी चीज़ें पता करिए। जब आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें कहीं भी इतना सा भी जरा सा भी मेरा हाथ है, तो आप इस पर बोलिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं किसी को भी इस बार तो अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा कि इस बार मेरी तरफ इतनी सी भी उंगली कोई कर ले, कितनी इतनी सी भी। क्योंकि पिछली कंट्रोवर्सी में मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। कभी किसी को अपनी सफाई देने नहीं गया, कभी किसी से सिंपैथी लेने नहीं गया, कभी अपना पक्ष नहीं रखा, ना रखता, क्योंकि मुझे पता था ये गंदगी बहुत गंदी है। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसी समय समझ लिया था, इसलिए चुपचाप मैं उस जगह से हट गया था कि भाई यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अपनी लाइफ देखो, अपना काम देखो। हालांकि मैं काम पे वापस नहीं जा पाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत दिक्कत है मुझे अपने काम में वापस जाने में, क्योंकि इस लेवल का मैं डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मुझे एंग्जाइटी होने लगी थी। उसका मैंने पर्चा भी आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, और वापस से फिर वही स्थितियाँ क्रिएट करी। देखो भाई, आप लोगों का शौक होगा वीडियो बना के पैसे कमाना, ये मेरा कोई शौक नहीं था। अगर मुझे ये इस तरीके से पैसे कमाने होते, मैं पिछली बार में ही बहुत अच्छे से पैसे कमा लेता। लेकिन हाँ, और मैंने कम्युनिटी भी डाली थी कि भाई मुझे ये वीडियो नहीं खेलना है, जो करना ऑफ कैमरा कर लो, बात खत्म करो। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी। अब चूंकि पुरानी बातें वापस आ रही हैं, कौन करवा रहा है मुझे नहीं पता। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास उस समय आ चुकी थी, नवंबर से कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी है, दिसंबर से पड़ी। मैंने आज तक किसी को एक सिंगल चीज़ भी नहीं बांटी है कि भाई ये देखो ऐसा है, वो देखो वैसा है, या इस पे बोलो या इस पे बोलो। तीसरी बातें तो ऐसी खैर बहुत सारी चली, लेकिन एक बात चल रही है जबलपुर कांड को लेकर कि भाई जबलपुर आए थे तो ये बात दो लोगों की बीच थी। तो कहाँ से दो लोगों की बीच की बात थी भाई? ये दो परिवार के बीच की बात थी। दो परिवार के बीच की बात कैसे होती है? एक सामने वाले का परिवार जिसमें 3 लोग आए थे, और एक मेरा परिवार। तो मेरे घर से मैं गया था, मेरे बड़े भैया गए थे, मेरा दोस्त सौरभ गया था, उसकी वाइफ गई थी। तो ऐसे 6 से 8 लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये 6-8 लोगों के बीच की बात है। दूसरी चीज़, आपको लग रहा होगा कि चलो वहाँ से नहीं गई तो यहाँ से नहीं गई। तो आज ही अभी मैंने एक वीडियो देखा थोड़ी देर पहले, जब मैं आ रहा था अभी लौटते रास्ते से भैया के साथ, जब मैं लौट रहा था अपने, तो मैंने वीडियो देखा। उसमें मुझे पता चला कि ये बात कहाँ से आई है। जो इनकी मतलब जिनसे मेरी सगाई हुई थी, उनकी जो पीआर थी, उनने तो खुद 4 जगह जाके वो बातें की हुई हैं। खुद वो पोल खोलो जी के, अभी मैंने एक वीडियो की क्लिप देखी, नहीं पोल खोलो जी का नहीं, हाँ नहीं वीडियो क्लिप पोल खोलो जी की है, लेकिन वो पड़ी किसमें है, एक चैनल है सबूतों की दुनिया करके, उस पर वो क्लिप पड़ी हुई है कि जहाँ पे एक पूजा जी हैं, पूजा दीदी कोई हैं, उन्होंने बोला है कि मुझे तो खुद इनकी पीआर टीम ने बताया था, पूरी वृतांत बताई थी कि जबलपुर में क्या हुआ था। तो भाई जब आपके ही लोग चीज़ें लीक कर रहे हैं तो सारी चीज़ें मुझ पे क्यों आ रही हैं? या तो पहले आप अपने लोगों को परख लो कि आपके साथ कौन है और आपके खिलाफ कौन है, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत से लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो दिखते तो हमारे साथ है पर वो एक्चुअल में हमारे साथ नहीं होते हैं। और इस चीज़ का अनुभव मैंने इस 3 महीने में बहुत अच्छे से कर लिया है कि कौन आपका अपना बन के आता है और कौन आपका पराया बन के आता है। कई बार पराये लोग अपने हो जाते हैं और कई बार अपने लोग पराये होते हैं। तो इस चीज़ की परख तो मुझे 3 महीने में बहुत अच्छे से हो गई है। तो या तो पहले आप प्रॉपर्ली उसकी जांच कर लें, तब किसी की तरफ सबकी सुइयां घुमाएं। मैं मालूम है वो घड़ी टिक 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 चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन वो सुई आके इस बार मेरी तरफ नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इस बार मेरी तरफ आकर रुकेगी तो या तो प्रूफ करना कि भैया ये आप ही का करा धरा है, आप ही करवा रहे हो, और नहीं तो एक्चुअल चीज़ें बताओ, नहीं तो फालतू चीज़ों की बात मत करो। और ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं अपने बारे में क्लियर कर रहा हूँ। मेरे को इससे ये प्रॉब्लम नहीं कि कौन सही बोल रहा कौन गलत बोला। भाई देखो, आप लोग बैठे हो बोलने, आपका काम है बोलना। अभी तक मैं नहीं बोला था क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लग रहा था कि मैं इन सब चीज़ों पे बात करूँ, क्योंकि 3 महीने की बात थी, तीनों ने सबने पेल के गालियाँ खाई, सबकी बदनामी हुई, सबका सब कुछ हुआ। मुझे ना यहाँ ना राम बनने का शौक है ना रावण बनने का शौक है। मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरे घर के लोग जानते हैं, मेरे दोस्त भाई जानते हैं। इसके अलावा मुझे कोई राम समझे, रावण समझे, राक्षस समझे, दैत्य समझे, दानव समझे, वो दूर की बात। और हाँ, जो आपके झूठा वाले बाबा थे वो अब नहीं रहे है ना, तो वो जो साधु महात्मा जी थे वो चले गए हैं। अब ये जो आया है ये चीज़ का जवाब देगा और बहुत अच्छे से देगा और विथ प्रूफ देगा। और मेरे पास इतने सारे चीज़ों के प्रूफ है, अगर मैं बोलने पे आ जाऊंगा ना तो फिर वही वाले का मैं तो तेरे को राक्षस समझा था, तू तो देवता मानुस निकला रे। फिर वो वाली बात है, वो परेश रावल का एक डायलॉग है ना, मैं तो तेरे को राक्षस समझा था, तू तो भला मानुस निकला। फिर वो वाली बात हो जाएगी। पर मुझे अपने को भला भी साबित नहीं करना है, बुरा भी नहीं करना भाई। मैं जो हूँ अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपनी लाइफ जी रहा हूँ। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई मैं उसी दिन उस जगह से हट गया था। फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ पे एक भी टीका टिप्पणी नहीं की। बीच बीच में मुझे पोक करवाया गया। और हाँ, आप बोल रहे हो कि मैं लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ या जिनको भी ऐसा लग रहा है, तो भाई साहब एक बात बताइए, अभी 3 महीने पहले जो मेरे कपड़े उतार रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, वो तो आप ही की पीआर टीम थी ना, जिनको आज आप वर्तमान में आके थैंक यू कर रहे हैं, कम्युनिटी में उनको शेयर कर रहे हैं। कभी 1 महीने 2 महीने पहले उसी चैनल से हमारे दोस्तों के चैनल पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि हम लोग असली चैनल चला रहे हैं और क्या बोलते हैं ये हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। मतलब ये तो कहीं ना देखा जाए तो फिर ये तो सारी चीज़ आप ही ना करवाई, क्योंकि आज आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं। आप फिर क्यों उनको थैंक यू बोल रहे हैं जिन्होंने कभी ऐसी गंदी, मैंने तो आज तक किसी को थैंक यू नहीं बोला, किसी का चैनल अपनी कम्युनिटी पे नहीं डाला कि थैंक यू आपने अच्छा बोला, थैंक यू आपने या हेट यू आपने गलत बोला। ये तो मैंने आज तक नहीं किया किसी के साथ, किसी भी चैनल को नहीं बोला। हाँ, और दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये सबसे बात करता, भाई हमारा काम ही हेल्प करने का। मैं हूँ चाहे मेरा दोस्त सौरभ हो, सब मेल करते हैं, डायरेक्ट चीज़ें करता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है पता, लोग आते हैं भैया हमारा चैनल चला गया है, थोड़ा हेल्प करवा दो, अच्छा करवा दिए, फिर थोड़ी देर से पूछते भैया क्या हुआ था, क्या अब उसका क्या जवाब दोगे?
किसी भी इंसान को पूछ के क्या जाता भाई इस बारे में बात मत करो। तो वही तो हम बोल रहे हैं, हमने किसी को क्या बोल दिया। और भी एक कह रहे हैं कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे को बताया गया बहुत सारी गलत चीज़ें बोली गई हैं, इन्हें बहुत सारे लोगों को रिप्लाई दिया। तो भैया कहाँ बोली गई हैं वो चीज़ का भी मुझे प्रूफ देना आप, कि किसके चैनल पे किससे मैंने बात की है, किसने कहा है कि देखो सुमित महल ये चीज़ें फैला रहा है। मुझे भी तो पता चले कि कौन फैला रहा है, मेरा नाम लेके। और हाँ, मेरे नाम से बहुत सी फेक आईडिया है, मैंने पहले भी क्लियर की हुई है। और बहुत सारी लेडीज़ों ने मुझे डीएम किया कि भैया ये आपकी फेक आईडी हमसे पैसों की मांग कर रहे हैं, उल्टे सीधे अपशब्द हमको बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे शेयर करो। पर होता क्या ना, आप इंस्टा पे कंप्लेन करो या फेसबुक पे करो तो वो उतने जल्दी एक्शन होता नहीं। रिपोर्ट तो मैंने की है और आप लोगों के साथ पीछे भी शेयर किया हुआ और बाद में और स्टोरीज पे भी लगाया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे फेक आईडी बने हुए हैं, फेक अकाउंट बने हुए हैं, तो प्लीज़ उनके झांसे में नहीं आना। इसी एक कारण की वजह से मैंने ब्लू टिक लिया हुआ हर जगह पेड करके कि भैया आप लोग दिग्भ्रमित ना हो कि यार ये फेक अकाउंट है कि रियल अकाउंट, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ कोई पोस्ट डालता हूँ अपना एफबी पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वो खट से कॉपी पेस्ट करता और अपने चैनल पे डाल देता। तो जो वहाँ के ऑडियंस उनको यही लगता है कि यही सुमित महल का ऑफिशियल अकाउंट है। पर नहीं भैया, मेरा ऑफिशियल अकाउंट एक ही है, चाहे इंस्टा का हो, चाहे एफबी का हो, चाहे एफबी का फैन पेज, एफबी का मेरा एफबी पेज हो, चाहे एफबी अकाउंट हो, सारे मेरे सिंगल है, सभी मैंने ब्लू टिक लिया हुआ है। और जो मेरा यूट्यूब का है वो तो आपको पता ही है, वो 100 के होगा, तो वो तो खैर लोगों को समझ में आ जाता है। तो प्लीज़ किसी भी प्रकार की गलत फहमियाँ ना फैलाएं। अगर है तो प्रूफ बोलें कि हाँ आपने देखो यहाँ यहाँ ये बोला था, मुझे प्रॉपर मेंशन करें। मेरा इंस्टा आईडी ऑलरेडी सबके पास है, अब वहाँ वो चीज़ें भेज सकते हैं। पर इसके बाद अगर मेरे पे कोई बेवजह की उंगली उठाता तो मैं जवाब दूंगा। अगर आपको ऑफ कैमरा करना, आओ ऑफ कैमरा, आई एम रेडी। मैं अपना वकील करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, हर चीज़ का जवाब दूंगा। मेरे पास भी प्रूफ है और आज से नहीं है, 3 महीने से। मैं चाहता तो उस समय क्लीन चिट लेकर निकल जाता, पर मैंने वो काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार मामला गंभीर है, हटो यहाँ से, कोई मतलब नहीं है। चुपचाप निकल गया। कितनों ने खींचा, कितनों ने नोचा, कितनों ने कपड़े फाड़े, सब कुछ किया, जमाने भर के एलिगेशंस लगाए, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना है, ढिमका है, XYZ बोल लेने। तो क्यों? क्योंकि उस समय सबको बराबर गालियाँ पड़ रही थी। तो मैंने कहा सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ रही हैं, लोगों को थैंक यू बोला जा रहा है, लोगों को कम्युनिटी में शेयर किया जा रहा है, तो अब समझ आ रहा है कि नहीं यार ये चीज़ तो करवाई जा रही थी। मतलब एक तरफ आप बोलते हो कि फेयर रिएक्शन लोग देते, कहाँ दे रहे थे भाई वो लोग? वो तो इनकी पीआर टीम बने बैठे हुए थे। तो आपका चैनल फिर कहाँ से रिएक्शन वाला? जो रिएक्शन वाले हैं वो तो रिएक्शन दे ही रहे हैं, लेकिन जो पीआर बने हैं वो अपने आपको फिर पीआर बोले ना, रिएक्शन क्यों बोलते हैं? आप सीधा बोले कि हम इनकी पीआर, हम इनके बेहाफ में बात करेंगे। हम रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन वो होता है जहाँ एक चीज़ आती है, उसका 70-30 का रेशो होता है, 60-40 का रेशो होता है, 50-50 का रेशो होता है, जो अनुभाग बोलते क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं ना, वही तो वो होता है। तो आप वैसा करिए ना अगर आपको देना। तो यहाँ तो आप एक ही तरफ एक ही चीज़ को बोले जा रहे हैं, एक ही तरफ एक ही चीज़ को बोले जा रहे हैं, और यहाँ दूसरे को आप आए दिन टारगेट किया जा रहे हैं। भाई हमारी फैमिली नहीं है क्या? हमारे घर के लोग नहीं है क्या? हमारी लाइफ नहीं है क्या? हम सुबह से रात तक बस यही चीज़ें करते रहेंगे, इसको जवाब देते फिर, उसको जवाब देते फिर। तो बस अभी के लिए इतना ही। मत फालतू की बातें करो, शांति से रहो। और अगर वीडियो खेलना है तो इस बार सबसे ज़्यादा रेडी मैं खुद हूँ। आओ वीडियो में एक एक चीज़ का जवाब दूंगा, और हर उस चीज़ का जवाब दूंगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।